राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानम् वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मुरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। आत्यंतिक आनंद की प्राप्ति की अगर लालसा किसी के भी चित्त में है, जो अपने जीवन को सुख से भरा हुआ देखना चाहता है, लेश मात्र भी दुख नहीं चाहता, ऐसा जीवन चाहता है
जो जीवन क्लेश रहित हो, अशांति जिस जीवन में न हो, ऐसे जीवन की लालसा रखने वाले उपासक को अपने जीवन को प्रभु के न्यौछावर कर देना चाहिए। जिस क्षण वह अपने जीवन को प्रभु के न्यौछावर कर देगा, प्रभु को सौंप देगा, जैसे कोई वस्तु हम रक्षा करने में सामर्थ्यवान न हो, हमारी इतनी शक्ति ना हो कि किसी वस्तु की हम रक्षा कर सके, तो हम किसी बलवान के हाथ में उसे सौंप देते हैं और उसे सौंप करके हम निश्चिंत हो जाते हैं कि अब इस बलवान के हाथ में ये वस्तु चली गई है, अब ये उसकी रक्षा कर लेगा। इसी प्रकार जो अपने जीवन की बागडोर प्रभु के चरणों में सौंप देते हैं, प्रभु के हाथ में उस डोर को दे देते हैं, उनका जीवन भी भार से युक्त न होकर निष्भार हो जाता है। उनके जीवन में कोई भार नहीं रहता, कोई क्लेश नहीं रहता, कोई अशांति नहीं रहती, केवल और केवल प्रभु के चरणों का चिंतन रह जाता है, प्रभु के भरोसे का आनंद रह जाता है। इसलिए आत्यंतिक सुख की अगर लालसा है, हृदय में ये लालसा है कि हमें कोई दुख न दे, हम किसी दुख से पीड़ित ना हो, तो एक ही उपाय है, प्रभु के चरणों में अपने जीवन का समर्पण, उनके चरणों में अपने जीवन को सौंप देना। सौंपने का अर्थ, मैं अपने जीवन को संभालने योग्य नहीं हूँ, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने आप को संभाल पाऊँ या अपनी वृत्तियों को संभाल पाऊँ, अपनी वृत्तियों को संभालने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं आपको समर्पित करता हूँ, आपको देता हूँ। यद्यपि रहस्यमयी बात तो यह है कि देने लेने वाली बात ही नहीं है, सब है ही उन्हीं का। लेकिन जो भ्रम बैठ गया है, ये मन मेरा, ये बुद्धि मेरी, मेरे संसार में जो भी परेशानियां मेरे जीवन में आ रही हैं वे मेरी, इस भ्रम का समर्पण है बस। जो भ्रम बैठ गया है, जो वस्तु प्रभु की ही है, उन प्रभु की वस्तु को अपनी मानने का जो भ्रम बैठ गया है, उस भ्रम का समर्पण है। उस भ्रम को ही न्यौछावर करना है कि भूल से प्रभु मैंने इसे अपना मान लिया था, लेकिन मैं आपको ये सारा भार अब समर्पित करता हूं, आपकी ही वस्तु। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, आपकी ही वस्तु मैं आपको समर्पित करता हूं। और जिस क्षण आप ऐसा करने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे, जिस क्षण आप प्रभु को अपना सारा भार दे देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। आप जब तक अपनी वृत्तियों को देखकर, अपनी व्यावहारिक परिस्थितियों को देखकर के क्लेशित होते रहेंगे, प्रभु के चरणों में समर्पण नहीं करेंगे, तब तक इस क्लेश का अंत ही नहीं है। अनंत काल से सब लोग अपनी परिस्थितियों का सामना करते आ रहे हैं, क्या उन परिस्थितियों के कष्ट से वे छूट पाए हैं? नहीं छूट पाए। कब छूट पाएंगे? जब उन सारी परिस्थितियों सहित स्वयं को प्रभु के समर्पित कर देंगे, तो तत्काल वे अनुभव करेंगे कि हम निश्चिंत हो गए, हम बेपरवाह हो गए, हम आनंदित हो गए, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं रहा। क्योंकि जो दुख था, जो क्लेश था, उसका मूल हम स्वयं थे। हमने जो अपने ऊपर भार ले रखा था, वह भार ही हमारे दुख का कारण था। वह भार हमने प्रभु के चरणों में दे दिया, तो वे तत्क्षण इस सुख का अनुभव करेंगे कि प्रभु को समर्पण करने के बाद चित्त की क्या दशा होती है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो और आपसे कह दे कि तुम किसी बात की चिंता मत करना, मैं हूं। अच्छे पद पे हो, अच्छा खूब धन वैभव संपन्न हो, और वह आपसे कह दे कि तुम चिंता नहीं करना, मैं हूं, तो यद्यपि वह सामर्थ्य विहीन है, सीमित सामर्थ्य है उसकी,
वह हर समय हर क्षण आपके साथ नहीं रह सकता। वह सर्वकाल में सब जगह वह आपके साथ नहीं रह सकता। फिर भी मन जब उसका आश्रय ले लेता है कि अमुक ने कहा है कि तुम चिंता मत करना, मैं खड़ा हूं, तो हम इतनी जल्दी उस व्यक्ति का आश्रय ले लेते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं कि कोई भी विपत्ति आएगी, वो अमुक ने मुझसे कह दिया है, मैं उन्हें फ़ोन करूंगा, वो मान जाएंगे, वो मेरी सारी विपत्ति का हल कर देंगे, सारी समस्या का हल कर देंगे। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक स्वयं श्री कृष्ण जब अपने मुख से कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, तब हमें इस बात पर क्यों नहीं विश्वास होता? हम अनन्य चित्त होकर के, अनन्य चिंतन से युक्त होकर के उनके चरणों में अपना भार सौंप करके निश्चिंत हो जाएं, तभी हम सुखी रह सकते हैं, तभी आनंदित रह सकते हैं, तभी हमारे जीवन में कोई क्लेश नहीं होगा। अन्यथा कोई उपाय नहीं है। छूटवे के जतन विशेष बांध हो जाए, वो छूटने का प्रयास करेंगे आप इस दुख से, क्लेश से, लेकिन और बंधते चले जाएंगे, क्योंकि मूल में जो प्रभु के प्रति समर्पण है वह नहीं हुआ, तो संसार की सब क्रियाएं बांधने वाली हैं, वो आपको बांधेंगी। आप जितना छूटने का प्रयास करेंगे आपको और बांध दिया जाएगा। इसलिए छूटने का भी प्रयास नहीं, केवल उनके चरणों में समर्पण, उनको सौंप देना अपने जीवन को। अब सौंप दिया, सब भार तुम्हें, अब मारो या तारो कहें हम क्या। महापुरुष जनों की वाणी, हमने अपना जीवन आपके चरणों में सौंप दिया, अब आप चाहे मारो या तार दो, अब हमारा कोई प्रश्न नहीं है, हमने पूरा भार आपके चरणों में सौंप दिया। एक संत के पास एक युवक गया और युवक की बड़ी हृदय में लालसा थी कि मेरे को सुख प्राप्त करना है, मैं बहुत क्लेशित रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ, मन मेरा परेशान रहता है, विक्षिप्त रहता है, मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ। तो संत भगवान मुस्कुराए और एक पत्थर का टुकड़ा बड़ा भारी सा 10-20 किलो का उसके हाथ में दे दिया। उससे कहा लेकर खड़े रहो, और अपनी भगवत चर्चा मीठी मीठी करते रहे संत भगवान। अब वे पत्थर का टुकड़ा लिए हुए थोड़ी देर में ही हाथ उसके दुखने लगे, तो उसने कहा कि मुझे असहज महसूस हो रहा है, असहज लग रहा है, आपने ये पत्थर का टुकड़ा मेरे हाथ में दे दिया है, मैं क्या करूं इसका, मेरे पीड़ा हो रही है हाथ में। तो उन्होंने इशारा किया रख दो। जैसे ही रखा तो उसने आहा, अब चैन की सांस मिली। बहुत कष्ट हो रहा था, बहुत पीड़ा हो रही थी। बोले यही सुख का मार्ग है। जिस क्षण तुम अपने ऊपर लिया हुआ भार छोड़ देते हो, उसी क्षण तुम सुखी हो जाते हो। जिस क्षण तुम अपने जीवन का भार अपने ऊपर लिए रहते हो, उस समय क्लेशित रहते हो, और जिस समय उस भार को प्रभु के चरणों में सौंप देते हो, उसी समय आनंद की प्राप्ति हो जाती है, सुख की अनुभूति होने लगती है। इसलिए अपने जीवन का भार एक बार प्रभु के चरणों में सौंप कर देखें, अपने चित्त वृत्ति का भार प्रभु के चरणों में सौंप कर देखें। उनकी जैसी इच्छा हो, उस इच्छा में इच्छा मिलाकर के उनके अनुसार चलकर देखें, तो निश्चित आपको सुख की अनुभूति होगी, जिस सुख की लालसा से पूरी दुनिया भाग रही है, और कोई कहां भाग रही है उसको भी नहीं पता। जिस सुख की लालसा से भाग रही है, जिस सुख की आकांक्षा से भाग रही है पूरी दुनिया, उस सुख को ना आज तक वह प्राप्त कर पाई, भाग भाग कर, दौड़ दौड़ कर, और ना प्राप्त कर पाएगी। क्योंकि जो सुख की लालसा है, सुख की प्यास है, वो भागने से प्राप्त होती नहीं, वो बैठ जाने से प्राप्त होती है। जो सुख है, आनंद है, वो दौड़कर प्राप्त नहीं होता, वो बैठ जाने से प्राप्त होता है। पायो परम विश्राम, प्रभु के चरणों में बैठ गया, उनके चरणों में भार सौंपकर उनके चरणों का आश्रय लेकर बैठ गया, समर्पित चित्त हो गया, उसे फिर उस सुख की अनुभूति होने लगी। जहां कहीं भी हम दुखी हैं, क्लेशित हैं, अशांत हैं, तो सीधी सी बात है, हमने अपने ऊपर अपना भार ले रखा है। अन्यथा प्रभु के प्यार की समानता, आह, बार बार ये बात इसलिए महापुरुष जन रो रो कर इस बात को कहते हैं कि उनके समान प्यार करने वाला और कोई दूसरा नहीं।
हम भी जब तक कहते रहें इस बात को, जब तक अनुभव में ना आ जाए, फिर कहना नहीं पड़ेगा, फिर निकलेगा। अभी तो कह रहे हैं उनके समान कोई प्यार करने वाला नहीं है, लेकिन जब ये बात अनुभव में आ जाएगी कि उनके समान कोई प्यार करने वाला नहीं है, तब कहेंगे नहीं, तब निकलेगा, निसृत होगा। कहने में और उस बात का अनुभव प्रसारित होने में अंतर होता है, निसृत होने में अंतर होता है। कहने में क्रिया है, लेकिन जब निकलता है तो पूर्ण रूपेण समर्पण होता है, उसमें वह अनुभव होता है। इसलिए बार बार हम इस बात को अपने हृदय में बिठावें कि जब वे स्वीकार कर लेते हैं किसी उपासक का भार, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, उस उपासक का प्रेमी प्रभु का प्रेमी हो जाता है, प्रभु उससे प्यार करने लगते हैं, और उस उपासक का द्वेषी प्रभु का द्वेषी हो जाता है, भगवान का द्वेषी हो जाता है। मेरे भक्त से अगर कोई द्वेष करेगा तो वो मेरा द्वेषी है, मेरे भक्त से अगर कोई प्यार करेगा तो वो मुझसे प्यार करेगा, मेरे भक्त को अगर कोई पवाएगा तो वो मुझे पवाएगा, मेरे भक्त की अगर कोई सेवा करेगा तो मेरी सेवा करेगा। इतना प्रेम का अनुभव उस उपासक को होने लगता है। भगवान तादात्म्य को प्राप्त हो जाते हैं उस उपासक से, उस शरणागत से। वे कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरा द्वेषी मेरा द्वेषी है, तेरे से प्यार करने वाला मेरे से प्यार करने वाला है। प्रमाण पांडवों से भगवान कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आंखों में आंसू भरे हुए हैं और आंखों में आंसू भर के आवेश में कहते हैं कि अरे पांडवों, तुम्हारा द्वेषी मेरा द्वेषी है, तुमसे प्यार करने वाला तुम्हारा मित्र मेरा मित्र है। भगवान पक्षपाती हो जाते हैं। यद्यपि उन्हें समता का आदर्श माना गया है, वे सबके प्रति समान भाव रखते हैं, लेकिन रसिकों को ऐसा अनुभव होता है, उनके शरणागत जनों को ऐसा अनुभव होता है कि ऐसे समानता का भाव रखने वाले प्रभु भी पक्षपाती हो जाते हैं अपने भक्त के लिए। वे पक्षपात कर लेते हैं, जैसे मां अपने पुत्र का पक्षपात कर लेती है अपने आंचल के नीचे छुपाकर, ऐसे भक्त का पक्षपात कर लेते हैं प्रभु। कोई समानता नहीं कर सकता उस भक्त की जो प्रभु के शरणागत है, कोई समानता नहीं कर सकता त्रिभुवन में। भगवान उसको अपना स्वीकार करके इतना उसमें तादात्म्य हो जाते हैं कि उसके दुख को अपना दुख मानते हैं, उसके सुख को अपना सुख मानते हैं, उसके आनंद को अपना आनंद मानते हैं। वो क्लेशित होता है, रोता है तो भगवान रोते हैं, इतना प्यार करते हैं। भीष्म पितामह सरसैया पर विराजमान है, सरसैया पर पड़े हैं और अकेले आंसुओं को बहाते हुए प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। तो एकांत में द्वारिकाधीश ध्यान अवस्था में बैठे हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं। निज जनों ने पूछा कि प्रभु कैसे आपके आंसू बह रहे हैं? तो बोले भीष्म पितामह मेरे चिंतन से युक्त होकर अश्रु प्रभा कर रहे हैं, तो मैं भी उनके चिंतन से युक्त होकर आंसू बहा रहा हूं। वे इतने तादाद में हो गए अपने भक्त के लिए कि भक्त की पीड़ा प्रभु की पीड़ा बन गई। एकदम जैसा अनुभव पीड़ा का भक्त करता है, ऐसी ही पीड़ा का अनुभव भगवान करते हैं। हरदास ठाकुर के कोड़े का प्रहार किया गया और प्रभु के खून निकल रहा है। क्या कारण है? तादात्म्य हो गए इतना प्रभु अपने भक्त के लिए कि अब जैसे भक्त के जीवन में प्रभु के सिवा कोई नहीं बचा, तो प्रभु के लिए भी भक्त के सिवा कोई नहीं बचा जीवन में। भगवान के लिए कहीं ठौर ही नहीं है बिना भक्त के, वो इतना प्यार करने लगे। भगवान पांडवों से कहते हैं, अरे पांडवों, यस्तान द्वेष्टि समाम द्वेष्टि यस्ताननु समामनु एकात्म्यम माम गतम विद्धि
पांडवैर्धर्मचारिभिः काम क्रोधानुवर्ती यो मोहाद् विरुत्सति गुणवंतं च यो द्वेष्टि तामाहुः पुरुषाधमम्। भगवान महाभारत में पांडवों से कह रहे हैं कि जो पांडवों से द्वेष करता है, जो तुमसे द्वेष करता है, वह मुझसे भी द्वेष करता है। जो उनके अनुकूल है वे मेरे भी अनुकूल है। तो मुझे धर्मात्मा पांडवों के साथ एक रूप हुआ समझो। भगवान तन्मय हो गए, एक रूप हो गए। जो पांडव सोई प्रभु, जो प्रभु सोई पांडव। क्या प्यार प्रभु का अनुभव में आता है प्रभु के शरणागत जनों को। भगवान कह रहे हैं कि पांडवों का द्वेषी मेरा द्वेषी, उनके अनुकूल चलने वाला मेरे अनुकूल चलने वाला। जो काम और क्रोध के वशीभूत होकर मोहवश किसी गुणवान पुरुष के साथ विरोध करना चाहता है, उसे पुरुषों में अधम कहा गया है। गुणवान कौन? जो गुणधाम प्रभु की शरण में आ जाए। ऐसे गुणवान जो गुणधाम प्रभु की शरण में है, ऐसे से जो द्वेष करता है, उससे अधम, उससे पातकी कोई दूसरा नहीं है। ऐसा प्यार करने वाले प्रभु हैं। जो उनको अपना भार सौंप दिया, जिसने अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया, उससे प्रभु अत्यंत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ऐसा ही समर्पण इष्ट गुरु के प्रति जब हो जाता है तो हस्तामलक व्रत सारी सिद्धि उसके हाथ में होती है। प्रियालाल उसकी निज संपत्ति बन जाते हैं। जो हरि गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, पूर्ण रूपेण समर्पित, अपना कोई अस्तित्व नहीं। ऐसा ही समर्पण श्री महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के चरणों में नरवाहन जी कर रहे हैं। कैसा अद्भुत समर्पण। महाप्रभु जी की उस दिव्य छटा को देखा, प्यारी जू प्यारे जू श्री वृंदावन की दिव्य महिमा को सुना, और नरवाहन जी का हृदय पूर्ण रूपेण समर्पित हो गया महाप्रभु जी के चरणों में। महाप्रभु जी से नरवाहन प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपा कर दें तो मुझे लाडली जो स्वीकार कर लें, प्यारी जो स्वीकार कर लें। आप कृपा कर दे तो क्या असंभव है, आप अपनी शरण में मुझे ले लें। ये आपकी उदारता है, अन्यथा मैं इस योग्य तो नहीं हूं कि मैं आपकी शरण आ सकूं, क्योंकि मेरे ऐसे कर्म रहे हैं कि जिनके कारण मैं आपके समक्ष आने योग्य भी नहीं हूं। लेकिन आपके ही श्री मुख से सुना है कि सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। न कहूँ न रिस कहूँ भूले वो न हो तो सखी। वे कभी नाराज नहीं होती, कभी रिस नहीं करती, कभी गुस्सा नहीं होती। उनका सहज स्वभाव है। मृदुता दयालुता और कृपालुता ये उनका सहज स्वभाव है। इसलिए स्वभाव के बल पर, इस स्वभाव का आश्रय लेकर मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मुझे स्वीकार करें, आप मेरा दृढ़ संबंध इन युगल चरणार विंदों में स्थापित कर दें, ऐसी मेरी आकांक्षा है हृदय की। श्री महाप्रभु जी के चरणों में जब ऐसी दैन्य भरी उक्ति नरवाहन जी ने प्रस्तुत की तो श्री महाप्रभु जी द्रवित हो गए। उनके दैन्य को देख करके, उनके उस समर्पण को देख करके, उनके हृदय के पश्चाताप को देख करके कि यही सच्चा अधिकारी है प्रियालाल की प्राप्ति का। और नरवाहन जी को महाप्रभु जी ने कृतार्थ कर दिया। अपनी निज संपत्ति व निज मंत्र नरवाहन जी को प्रदान किया श्री महाप्रभु जी ने। साचे वचन कपट बिनु कहे, दीन नम्र हुए पुनि पग गए। ब्रजवासी जिज्ञासी जान्यो, इन जो कहो सुप्रभु जू मान्यो।
दियो मंत्र निजु रीति बताई, लोक वेद कुल क्रिया छुड़ाई। महाप्रभु जी ने कृपा करी। कैसे कृपा हुई? बोले साचे वचन कपट बिनु कहे। जैसी स्थिति थी चित्त की वैसी प्रस्तुत कर दी महाप्रभु जी के आगे। ये बड़ी ही अद्भुत बात है। हम अपनी कलुषता को छुपा करके, सजा करके और फिर महापुरुषों के सामने प्रस्तुत होते हैं, उनके सामने आते हैं। हम अपने आप को खूब ऐसा जना करके कि हम तो बहुत सुधरे हुए भजनानंदी हैं, ऐसा बना करके हम महापुरुषों के सामने प्रकट होते हैं, अर्थात उनके सामने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने हृदय में कपट धारण किए रहते हैं। जो कपट छोड़ करके महाप्रभु के चरण में गया, जो कपट छोड़ करके महापुरुषों की शरणागत हो गया, उसको वह संपत्ति तत्काल प्राप्त हो गई। उसके हृदय में क्या दोष है इस पर चर्चा नहीं है। उसने उन दोषों को दोष स्वीकार करके बस समक्ष उन दोषों को के प्रति पश्चाताप कर लिया, तो उसको उसकी इस दैन्यता से रीच करके महापुरुष जनों ने उसको संपूर्ण संपत्ति दे दी, संपूर्ण वैभव हित वैभव दे दिया। नरवाहन जी शरण में पड़े हैं, जैसी की तैसी बात कह सुनाई कि मेरा जीवन ऐसा है, कोई कपट नहीं रखा तो साचे वचन कपट भी नु कहे, तो दीन नम्र हुए पुनि पग गए। बार बार दैन्यता पूर्वक, बार बार नम्रता से श्री महाप्रभु जी के नरवाहन जी बार बार चरण पकड़ रहे हैं कि आप कृपा कर दो, आप दया कर दो। अनंत जन्म हो गए भटकते भटकते, अब आपकी कृपा से ये सूझ आई है बुद्धि में कि प्रभु की प्राप्ति ही सर्वोत्तम लक्ष्य है मानव जीवन का। अब इस लक्ष्य से मैं भ्रमित ना होने पाऊं, इसलिए अब आप कृपा कर दो। बार बार चरण पकड़ रहे हैं महाप्रभु जी के। तो महाप्रभु जी ने विचार किया कि ब्रजवासी है, ब्रजवासी और जिज्ञासी जानो, इसके हृदय में प्रभु प्राप्ति की लालसा है, लालसा प्रकट हो गई है। इसके हृदय में अपने आप को जानने की जिज्ञासा है। ब्रजवासी जिज्ञासी जानो, तो इन जो कहो सो प्रभु जी मानो। ब्रजवासियों की आज्ञा का पालन तो स्वयं प्रभु करते हैं। ब्रजवासी जन जो आज्ञा कर दें उसका पालन तो स्वयं प्रभु करते हैं, तो हम क्यों ना करें। ब्रजवासी है नरवाहन इसलिए, और जिज्ञासु भी है इसलिए हम इसकी बात स्वीकार करते हैं। ब्रजवासी जिज्ञासी जान्यो, इन जो कहो सु प्रभु जी मान्यो, तो दियो मंत्र निज रीति बताई। अपना वह दिव्य हृदय का भूषण, वह दिव्य निज मंत्र नरवाहन जी को महाप्रभु जी ने प्रदान किया, और जो दिव्य रस रीति है वृंदावन उपासना की, उस रस रीति का उपदेश किया श्री महाप्रभु जी ने। तुरंत आज्ञा करी महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी ने कि जब तुमने हमें गुरु रूप में स्वीकार किया है तो अब हमारी आज्ञा का पालन करो। क्या? बाट मारी वो तुरंत छुड़ाओ और पूर्ण भाग्य उदय हुए आयो। तुरंत महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि आप जो ये कुकृत्य करते हैं, लोगों की हानि करते हैं, उनसे कर आदि वसूल करते हैं, जो अनुचित है उसको आप बंद कर दें और खूब निष्ठापूर्वक प्रभु के भजन में लग पड़े। इष्ट धाम को भेद बतायो, नरवाहन त्यों ही मन लायो। इष्ट का स्वरूप, धाम का स्वरूप, उस धाम के रहस्य का वर्णन श्री महाप्रभु जी ने नरवाहन जी के समक्ष किया, और नरवाहन जी ने उसी क्षण उसको जैसे का तैसा स्वीकार किया। भक्त भागवत सेवन करो, श्रुति को हृदय यह उर धरो। भगवान का और भगवान के जनों का सेवन करो। भगवान के जो निज जन हैं, संत जन हैं, उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। यही नियम है। दीक्षा दी और नियम बताए कि ये तुम्हें करना है और ये नहीं करना। जीवन में प्रभु सत्ता मानो, रसिक अनन्य नि सर्वस जानो। जीवन में अब तुम्हारी सत्ता ना रह जाए, तुम ना रह जाओ, केवल प्रभु की सत्ता रह जाए, प्रभु ही प्रभु रह जाए।
जीवन में और तुम्हारे कोई और अपना कहने वाला ना रह जाए, केवल प्रभु ही तुम्हारे रह जाएं, ऐसा हृदय में धारण करो। और रसिक अनन्य जो प्रियालाल के निज जन हैं, जिनके देखने से प्रियालाल के चरणों में प्रीति उपजती है, ऐसे रसिक अनन्य जनों के चरण शरण में होकर के उनको अपना सर्वस्व मान लो, वही तुम्हारे सर्वस्व हैं, ऐसा मानो। द्रोह न काहू को मन धरिए, अब किसी से द्रोह नहीं करना, किसी की कोई हानि नहीं करना, सहनशील बनना। सहनशील है भक्ति जो करिए, सहनशीलता को हृदय में धारण करना, क्योंकि सहनशीलता को जब हृदय में धारण करोगे तो तुम जो नाम जप करोगे, जो मंत्र जप करोगे, उसका प्रभाव तुम्हारे चित्त पर पड़ेगा। नरवाहन जी को श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, ज्यों कछु श्री गुरु आज्ञा दीनी, सूधो मन सब त्यों ही कीनी। सीधा सा मन, निष्कपट मन, जो जो आज्ञा महाप्रभु जी ने करी वह आज्ञा नरवाहन जी ने अपने शिरोधार्य करी। जो आज्ञा गुरुदेव, निज गृह जाए भक्ति दृढ़ थापी, असद बात मुख ते ना लापी। महाप्रभु जी ने श्री श्यामा श्याम की नित्य विहार रस रीति एवं भक्त सेवा की महिमा बताई। इसके बाद उन्हें भक्त सेवा पर अटूट श्रद्धा हो गई। इस जीवन में प्रभु का महत्व क्या है, रसिक अनन्यता किसे कहते हैं, इन सभी प्रकार से, इन सभी बातों के प्रति उन्हें शिक्षित किया, उपदेश दिया। वे आज्ञा देकर रसिक अनन्य मार्ग में चलने के लिए सुगम व सहज पद्धति बता दी श्री महाप्रभु जी ने नरवाहन जी को। अब तो वे अपने को कृतार्थ मानते हुए, धन्य भाग मानते हुए श्री हिताचार्य चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपने गृह को लौट आए। लौट करके गृह में आए तो एक आश्चर्यजनित परिवर्तन नरवाहन जी में। जितने भी पारिवारिक जन हैं नरवाहन जी को देख रहे हैं तो तिलक छाप लगी हुई है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, गदगद कंठ है, शरीर पुलकित है, पुलकायमान है। नरवाहन जी की ऐसी दशा देखी तो समस्त पारिवारिक जन बड़े आश्चर्य में डूब गए कि कहाँ इतने क्रूर कर्मा, ऐसी स्थिति कि किसी के सुख को न देख सकें, उसको पीड़ित देखने में जिनको सुख मिलता हो, ऐसे हृदय के और आज रो रहे हैं। हृदय पुलकित है, शरीर पुलकित है, हृदय पुलकायमान हो रहा है, आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। तो जितने भी बालक थे नरवाहन के, पत्नी आदि, उन सब को आश्चर्य हो रहा है। नरवाहन जी के चरणों में उनकी पत्नी बैठी, उन्होंने कहा, स्वामी आज ऐसी दशा कैसे हुई आपकी? तो हाथ खड़े करके नरवाहन जी बोले कि आज मैं निहाल हो गया, मुझे महाप्रभु जी ने स्वीकार कर लिया, आज मैं निहाल हो गया। आज मैं अनंत जन्मों की भटकाव जो मेरी, जिससे मैं भटक रहा था, उस भटकने का आज अंत हो गया। आज श्री हित महाप्रभु जी ने मुझे स्वीकार कर लिया है, आज हित महाप्रभु जी ने मुझे अपना बना लिया है। जब ऐसा परिवर्तन देखा तो बड़ा प्रभाव पड़ा नरवाहन जी के पत्नी और बच्चों पर। उन्होंने कहा, हम पर भी कृपा करिए, हमें भी श्री महाप्रभु जी के शरणागत करिए। तो सुत दारा अनुचर जे घर में, ते कर लीने अपने धर में, दीक्षा द्याई सजाती किए, सेवा को अनुगत कर लिए। नरवाहन जी ने भी कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, आपके हृदय में ये जो लालसा उत्पन्न हुई है, ये महाप्रभु जी की अत्यंत कृपा है। तो बहुत अच्छा रहेगा, प्रियालाल की सेवा करने में बड़ी रुचि रहेगी। परिवार के सब जन श्री महाप्रभु जी के समर्पित हो जाएं तो कितना सुंदर ये एक वातावरण होगा, श्री युगल सेवा में कितना सुख प्राप्त होगा। नरवाहन जी बड़े आनंदित हुए। कुछ ही समय में उन्होंने अपने सारे पारिवारिक जनों को श्री हित प्रभु से दीक्षा दिलवाकर हित धर्म में सम्मिलित कर लिया। जितने भी उनके पारिवारिक जन थे सबको दीक्षा दिलवा दी श्री महाप्रभु जी से। अब लाभ हानि सब कुछ में समानता रखते हुए महाप्रभु प्रदत्त नियम पद्धति में अपना चित्त लगाकर वे अपना जीवन यापन करने लगे। हानि लाभ धन प्रभु को जाने,
कोई हानि होती है अब जीवन में नरवाहन जी के, तो वो हानि अपनी नहीं मानते, बोले मैं तो सेवक हूं, इस घर के, इस पूरी संपदा के मालिक तो राधा वल्लभ लाल हैं। अब जो भी हानि होती है तो वो प्रभु की हानि मानते हैं, जो भी लाभ होता है वे प्रभु का लाभ मानते हैं। ये है समर्पण। अब अपना अस्तित्व नहीं रहा, अब अपनी कोई चाह नहीं रही, अब अपनी कोई मांग नहीं रही, केवल जो उपासना पद्धति महाप्रभु जी ने बताई उसको स्वीकार किया है। लाभ हानि सब प्रभु की, हानि लाभ धन प्रभु को जाने। जितना भी धन वैभव है, हानि लाभ है, सब प्रभु की है। और अपनी सत्ता न को ना माने, अपनी सत्ता नहीं मानते हैं, ये सब राधा वल्लभ लाल जी का है। मैं तो बस सेवक हूं, मुझे सेवा का सौभाग्य मिला है। और कैसी दिव्य दिनचर्या हो गई श्री नरवाहन जी की। श्री गुरु के दर्शन नित आवे, गुरु उच्छिष्ट बिन और न पावे। नित्य प्रति महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और गुरुदेव का उच्छिष्ट ग्रहण करते हैं, प्रसाद रूप में उच्छिष्ट ग्रहण करते हैं और वचनामृत रूप में उच्छिष्ट ग्रहण करते हैं। केवल प्रसाद ही उच्छिष्टामृत नहीं है, जो महापुरुषों के वचन होते हैं वही उनका सच्चा उच्छिष्ट है। जिस नाम को वे गाते हैं, जिस नाम को वे देते हैं, वही सच्चा उच्छिष्ट है। तो कभी ऐसी हृदय में अगर ग्लानि हो, दुख पीड़ा हो कि हमें महापुरुषों का उच्छिष्ट कहाँ मिल पाता है, तो कभी भी निरुत्साहित ना हो, इस बात से उत्साहित रहें कि वह जो वचन कह रहे हैं ये उनका उच्छिष्ट है, ये उनकी झूठन है। श्री राधा नाम जिनको उन्होंने नित्य प्रति जपा, उस राधा नाम को वे प्रदान कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई उच्छिष्ट हो सकता है भला? आह, नरवाहन जी रोज आते हैं, श्री महाप्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा से उच्छिष्ट भी मिलता है और वचनामृत रूपी उच्छिष्ट भी मिलता है। उस वचनामृत का भी पान करते हैं, लीलामृत का भी पान करते हैं नरवाहन जी। ऐसी दिव्य दिनचर्या हो गई। अब कोई घर भार और जितना भी जो कुछ वो लूट मार खसोट करते थे, कुछ जीवन में नहीं रह गया। केवल और केवल क्या रह गया? कैसे मेरे गुरुदेव प्रसन्न रहें, कैसे राधा वल्लभ लाल का नाम जप सकूं, कैसे राधा वल्लभ लाल की सेवा हो सके, कैसे गुरुदेव को किसी प्रकार का मेरे द्वारा कोई कष्ट ना हो। बस ये पीड़ा उनके हृदय में है, बस ये आकांक्षा उनके हृदय में है। अब उनके जीवन का लक्ष्य धन संपत्ति नहीं हो गया, अब उनके जीवन का लक्ष्य प्रियालाल हो गए। ये होता है महापुरुषों की शरणागति का प्रभाव। लक्ष्य परिवर्तित हो जाता है। संसार में जिस उद्देश्य से हम आए हैं उस उद्देश्य के प्रति हमारी दृष्टि हो जाती है। या किसी को उद्देश्य बनाना नहीं है। बोले किसी से हम पूछें कि आपका उद्देश्य क्या है जीवन का, तो सबके जीवन का एक ही उद्देश्य है जो पूर्व सुनिश्चित है। क्या? प्रभु की प्राप्ति। ये इस उद्देश्य को भूल करके हम अन्य उद्देश्य बनाते फिरे, ये हमारी भ्रांति है, ये हमारा प्रमाद है। अन्यथा उद्देश्य सबका सुनिश्चित है पहले से। जीवन का उद्देश्य सबका सुनिश्चित है पहले से कि प्रभु की प्राप्ति करनी है, लेकिन भ्रम के कारण हम उस उद्देश्य को भूल करके और जाने क्या क्या लक्ष्य बनाते फिरते हैं संसार का। ये मान मिल जाए, ये प्रतिष्ठा मिल जाए, ये धन वैभव मिल जाए, ये बंगला मिल जाए, ये गाड़ी मिल जाए, ये उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य पूर्व सुनिश्चित है, हम उस उद्देश्य पे लगे। अब जीवन का लक्ष्य नरवाहन जी का कुछ नहीं रह गया, केवल गुरुदेव की सेवा, गुरुदेव का वह मुस्कुराता हुआ मुकम्मल, उनके मुख की प्रसन्नता, बस यही उनका जीवन है। श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा, उनके निज जनों को राधा वल्लभ लाल जी का भोग लगाकर उच्छिष्ट पवाना, जैसी महाप्रभु जी ने आज्ञा करी थी कि संत जनों को, रसिक जनों को अपना जीवन मानो, इस आज्ञा का पालन बस यही नरवाहन जी की दिनचर्या रह गई है। यही दिनचर्या है। श्री गुरु के दर्शन नित आवे, गुरु उच्छिष्ट बिनु और न पावे। और कुछ नहीं पाते हैं गुरुदेव के उच्छिष्ट के सिवा, ना आंतरिक ना बाह्य, कुछ नहीं पाते हैं। अपने जीवन में जो कुछ भी ग्रहण करते हैं सतवृत्ति, वे गुरुदेव का ही उच्छिष्ट होती है, वही पाते हैं। श्री नरवाहन जी ने श्रेष्ठ गुरु के उपदेश से अपने मन के सारे प्रश्नों का समाधान पा लिया। अब वे अपना अधिकाधिक समय सेवा उपासना में
व्यतीत करने लगे। अधिक समय बस युगल सरकार की सेवा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, गुरुदेव का दर्शन करते हैं, बस यही जीवन चल रहा है। अच्छे भावों के उदय होने से उन्हें स्वयं ही लगा कि चित्त निर्मल होता जा रहा है। जब ऐसा समर्पण होता है तो अनुभव होता है उस उपासक को कि मेरा चित्त जिन दोषों से युक्त था वह सब दोष हटते जा रहे हैं और मेरा चित्त प्रभु के चरणों में तल्लीन होता जा रहा है। ऐसा ही अनुभव नरवाहन जी को हो रहा है। धीरे धीरे वे राज कार्य से बिल्कुल निवृत्त हो गए और उनके जितने कर्मचारी थे राज्य संचालन करने में वे उनकी जगह कार्यरत हो गए। अब नरवाहन जी अपने भजन पूजा पाठ में लगे रहते हैं, श्री गुरुदेव के दर्शन के लिए उनकी प्रसन्नता के लिए तत्पर रहते हैं और जितना भी उनका कार्य था उस कार्य को करने के लिए अपने जो जितने भी संचालित लोग थे उनके द्वारा वे अब राज्य का संचालन करने लगे। सेवा करन लगो मन लाई करत भावना नाही अगाई। अब भावना में डूबते हैं नरवाहन। निज मंत्र का प्रभाव, उसका जप और उसके प्रभाव से भावना बनती है प्रियालाल की दिव्य लीलाओं की, उन भावना में डूबते हैं। एक दिन की बात है, आयो एक बड़ो व्यापारी लादे नाव सोंज बहु भारी देहि जगात न सब सो अरे तुपक जमूरन सो बहुलरे ये उमांगन लगे जगात वह मद अंध सुने क्यों बात हो सरावगी धर्म विरोधी हरि भक्तन सो लर्यो किरोधी। एक जैनी व्यापारी, पहले व्यापार होते थे नाव के द्वारा यहीं यमुना जी में, तो यमुना जी में नाव के द्वारा जो व्यापार होते थे तो जो नरवाहन जी के राज्य संचालन में युक्त थे कर्मचारी, वह जो भी नाव जाती थी उससे कर वसूलते थे। अब जो पहले की प्रवृत्ति थी, जो अनधिकारिक रूप से जो कर वसूलते थे वह तो बंद हो गया, लेकिन जितना उपयुक्त है, जितना चाहिए ही चाहिए उतना कर तो लेते ही हैं। वही उनका जीवन उपार्जन का, जीवन शैली का वही ढंग है। तो जो भी नाव आती है उससे कर वसूलते हैं, कर लेते हैं। तो एक जैनी व्यापारी वहां आया, व्यवसायिक सामानों से लदी हुई बड़ी बड़ी उसकी नावें हैं और यमुना जी में से वे जा रहा था। नियम अनुसार जैसा नियम बना रखा था, राज कर्मचारियों ने उससे राज्य कर देने के लिए कहा कि तुम इस राज्य से गुजर रहे हो तो यहाँ का कर प्रदान करो। लेकिन वह मदांध व अहंकारी जैनी व्यापारी ने, जिसके साथ 700 बंदूकधारी थे, बंदूकधारी 700, अब 700 बंदूकधारी और हजारों सैनिक उसके साथ, तो उसका एक रौब तो था ही। उस जैनी व्यापारी ने मना कर दिया कि हम कर नहीं देंगे, कर देने से मना कर दिया। उन्होंने बार बार प्रार्थना करी, यद्यपि प्रार्थना स्वभाव में नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो परिवर्तन हुआ है, पूरी इन सब ये दिव्य लीलाएं हुई और उसके कारण ये सब परिवर्तन हुआ। तो प्रार्थना करते हैं कि आप राज्य से निकल रहे हैं तो ये कोई अनुचित बात तो है नहीं, उचित बात है, आप कर दें। तो जैनी व्यापारी, क्योंकि बंदूकधारी साथ में है, सैनिक साथ में है, तो उसको उसका बल है, उन्होंने कहा हम नहीं देंगे और बोला युद्ध कर लो, लड़ाई कर लो, हम लेकिन कर नहीं देंगे। अब तलवार अगर अलमारी में रख दिए तो ऐसा थोड़ी है कि चलाना भूल गए हों, चलानी तो आती है। तो जितने भी कर्मचारी थे वो पुराना स्वभाव एकदम जागृत हुआ, बोले अच्छा युद्ध करना चाहता है, हम तुझे धैर्यता से कहते हैं हम मांग रहे हैं तुमसे कर और तुम दे नहीं रहे हो, बात को मान लो, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं है, थोड़ा सा हमें कर चाहिए बस, वह तुम दो जाओ। बोले नहीं हम नहीं देंगे, तो लड़ाई हो गई। युद्ध में नरवाहन जी की फौज ने उन सारे जैनी व्यापारी के जितनी फौज थी सबको परास्त कर दिया, क्योंकि पूर्व अभ्यास है, सबको परास्त कर दिया। अब यमुना किनारे खून ही खून, जब इतने लोग मरे तो खून ही खून हो गया, सबको पराजित कर दिया। उस जैनी व्यापारी को बंदी बनाया और आपस में विचार विमर्श किया कि इसका सारा धन जो कि 3 लाख का था, 3 लाख धन उस समय 3 लाख
550 वर्ष पूर्व कितना महत्वशाली होगा, कितना धन होगा। तो 3 लाख रुपए थे उसके पास, जैनी व्यापारी के पास। वो सब 3 लाख रुपए लिए, उसे राज्य कोष में जमा कर दिया और उससे कहा कि इतना ही धन तुम और मंगाओ, कर रूप में तुमने बहुत उद्दंडता करी ना, अब इस उद्दंडता का हर्जाना भरो, इतना ही कर और मंगाओ 3 लाख, तब तुम्हें हम छूट देंगे, तब तुम्हें हम छोड़ेंगे, अन्यथा तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा कह करके गले में तोंक और तब पावों में बेड़ी पहना करके और कैद खाने में डाल दिया। इस प्रकार का निर्णय करके बंदी गृह में डाल दिया गया। वाको बंदे बहुत दिन बीते, धन न मंगावे मारो जीते, बैठी सभा में यह ठहराई, सो घर की चेरी सुनी पाई। अब बहुत दिन हो गए, उस जैनी व्यापारी से कह रखा था कि भाई तुम इतना ही धन और मंगाओ तो तुम्हें छूट दे देंगे हम, लेकिन अब कोई उपाय ही नहीं, किसी से कोई उसका बात ही नहीं बन पाई कि वह और धन मंगा सके। तो तुरंत वह हार मान गया। अब बैठक बैठी राज्य कर्मचारियों की और सबने सुनिश्चित किया कि ये धन तो मंगा नहीं रहा है, बहुत दिन हो गए इसे, इसके परिणाम स्वरूप अब ऐसा करना चाहिए कि इसको मृत्यु दंड दे देना चाहिए, अब इसकी मृत्यु कर देनी चाहिए, मृत्यु दंड दे देना चाहिए। अब इस फैसले को लिया गया। तो फैसले को जब लिया गया तो जो राजा के पास में जो निज सेविका थी, उस सेविका ने उस फैसले को सुन लिया और वह सेविका रोज उस जैनी व्यापारी को भोजन देने जाती थी। रोज उसका नियम था, जैनी उसकी सेवा लगाई गई कि तुम रोज इसके लिए भोजन लेके जाया करो, तो वो रोज भोजन लेके जाती। दया और करुणा से भरी सेविका का हृदय उस निरपराध व्यापारी के प्राण बचाने के लिए आकुल हो उठा। एकदम उसका हृदय दवित हुआ कि इतना ये कठिन कष्ट सह रहा है, अब इस कष्ट को देख करके हमारे हृदय में कोई ना कोई उपाय ऐसा सूझना चाहिए जिससे इसके कष्ट का अंत हो। तुरंत उसके कष्ट को देखा, वह मुरझाया हुआ चेहरा, वह रोती हुई शक्ल, तो तुरंत उस जैनी व्यापारी से वह सेविका बोली कि आपको एक हम बात बतलाएं। तो व्यापारी ने कहा, कहिए। आपको पता है आपको कल प्राणदंड दे दिया जाएगा। अब तो जैसे ही सुना कि प्राणदंड दे दिया जाएगा तो मरने से कौन भयभीत नहीं होता, मरने से सब डरते हैं। कोई कितना बड़ा भी पराक्रमी हो, लेकिन मृत्यु से सबको डर रहता है। कोई ये भी कहता रहे कि भगवान तो हमें पूछते ही नहीं, हमें तो काल भूल ही गया, हमें तो यमराज भूल ही गए, तब भी अगर उसके सामने यमराज आ जाएं तो वह यही कहेगा कि अभी कुछ कार्य शेष रह गया है, अभी हमें मत ले जाइए। मृत्यु से सब डरते हैं। भक्तमाल जी में एक दृष्टांत दर्शन में आया। एक बूढ़ी मैया थी, बड़ी वे परेशान, अपने पारिवारिक जनों से बड़े कष्ट देते थे परिवार के जन उस बूढ़ी मैया को। तो बस वो रोते चिल्लाते, और वो उसके बेटे की जो बहू थी वे कहा करती कि अगर तुम जब तक घास लेकर नहीं आओगे ताजी ताजी, तब तक हम तुम्हें 2 रोटी नहीं देंगे। तो वो बड़ी परेशान थी, वृद्धावस्था बूढ़ी मैया। तो उसके बार बार मुख से, भजन तो था नहीं जीवन में, तो भजन निकले, हर परिस्थिति को सहते हुए प्रभु के चरणों में समर्पण हो, ऐसा तो था नहीं। अब वो बार बार बस यही कहती, मोह तो भगवान भूल गए हो, मेरे को तो भगवान भी नहीं पूछता है, अब तो ये यमराज भी भूल गए मुझे, देखो वो भी गया, वो भी गया, वो भी गया, मैं ही नहीं जा रही हूं। अब वो बूढ़ी मैया, अब इतने में क्या हुआ कि अपने वाहन पर विराजमान होकर यमराज महाराज वहां से निकल रहे थे। तो उनके कानों में शब्द गए, यमराज के कानों में शब्द गए कि कोई हमें पुकार रहा है। तो लकड़ी का गट्ठल तैयार किया था ले जाने के लिए घर पर उस बूढ़ी मैया ने। तो यमराज जी पास में आए, हाँ मैया क्या कष्ट है, क्या कारण है, आप क्यों दुखी हो? आप कौन? बोले जिसको आप पुकार रही थी वही मैं हूं। आपने कहा कि यमराज काल हमें भूल गया, तो देखो काल किसी को नहीं भूलता, मृत्यु किसी को नहीं भूलती, मृत्यु को सब भूल जाते हैं, मृत्यु किसी को नहीं भूलती। देखो हम यमराज हैं, मृत्यु के देवता हैं,
कहो आपने कैसे याद किया। अब वार्तालाप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी उनका समय निकट नहीं आया। समय निकट आ गया तो पूछा पाछी थोड़ी होती, तो प्राण खींचते हो चले जाते। लेकिन कान में पड़ा, जा रहे थे, कान में पड़ा कि मृत्यु को याद कर रही हैं तो चले गए। बोले आपने कैसे याद किया। अब जैसे ही सुना यमराज, तो वो बूढ़ी माई थरथर कांपने लगी। बोली कुछ नहीं, ये गट्ठल बहुत भारी था लकड़ी का, कोई उठाने वाला नहीं था, आप सर पे धरवा दो, हमें घर जाना है। ऐसी स्थिति है। मृत्यु किसको कष्ट नहीं पहुंचाती, किसको भय नहीं लगता मृत्यु से। यमराज जी ने कहा अच्छा मैया, गट्ठल सर पे रखा और चली गई घर। तो कहते भले ही हैं कि मृत्यु आ जाए और हमें मृत्यु स्वीकार हो जाए और हमें भगवान पूछ लें, लेकिन भगवान ने पूछ लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब मृत्यु की जब पता लगी उस जैनी व्यापारी को कि मेरी कल मृत्यु है, तो थरथर कांपने लगा। क्योंकि शरीर संसार में आसक्त जन को मृत्यु बड़ी कष्टप्रद होती है। मृत्यु का बात सुनते ही उसके हृदय में भय व्याप्त जाता है। तो उसने जैसे ही सुना कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, अब तो पसीना पसीना वह व्यापारी हो गया जैनी। और उसके हृदय में बार बार ये आ रहा है कि अब मेरा बचाव कैसे हो, अब मैं बचूं कैसे। और बार बार वो जो दासी है, सेविका है, उसके चरणों में बार बार प्रणाम करते हो कहते हैं तू ही मेरी रक्षा कर, कैसे मैं बचूं, क्या उपाय है। तो दासी ने कहा एक उपाय है। क्या उपाय है, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।